प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचनों को बांट सकूं। और ये मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हम सबों से बातचीत करेगा और वो हमारे जीवन में बहुत सी आशीषों को लाएगा और हमारे इस जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आइए परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे और निकाल लेंगे हम लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 1 से 11 पद, जिसे मैं पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा है ऐसा कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उससे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इस जीवित वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के किनारे खड़े हैं और वो बहुत से लोगों को उपदेश दे रहे हैं। और लिखा है कि भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। लोग जब यीशु मसीह के पीछे चलते थे तो बहुत से लोग आश्चर्य करने के लिए, अपने जीवन में कार्यों के लिए, वचन को सुनने के लिए, उसको देखने के लिए, उसके बारे में जो बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, इन सब बातों के लिए यीशु मसीह के पीछे चलते थे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि लिखा है कि यहाँ पे जो भीड़ उस पर गिरी पड़ रही है वो वचन सुनने की भीड़ है। यीशु मसीह उन लोगों को वचन सुना रहे हैं। और लिखा है कि जब वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। गन्नेसरत की झील कोई छोटी झील नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी झील थी। और लगभग अगर हम बाइबल में की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसा वहाँ पे बताया गया है कि उस झील के किनारे सिर्फ 2 नावें नहीं थी, उस झील के किनारे लगभग 4000 नावें लगी हुई थी। लेकिन यीशु मसीह की नजर उन 2 नावों पे जाती है जो शमौन पतरस की और उसके साथियों की होती है। और लिखा है कि पहले वो यीशु मसीह उन नावों को देखता है और उसके बाद ये देखता है कि मछुए उन पर से उतरकर जाल को धो रहे हैं। यहाँ पर देखता है यीशु मसीह कि उस नाव पर से उतरकर जो मछुए थे वो अपने जालों को धो रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये नाव हमारे जीवन को दर्शाती है। आज परमेश्वर भी हमारे इस जीवन को देखता है कि वो हमारा जीवन कैसा है। कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। उसने यीशु मसीह ने पहले उन नामों को देखा। उसी प्रकार आज जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई काम करना चाहता है या हमसे हमारे जीवन में आना चाहता है और अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, तो वो हमारे जीवन को देखता है कि वो कैसी हैं। और जब नाव को यीशु मसीह ने देखा तो ये देखा कि मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे हैं। वो नाव जो थी वो बिल्कुल खाली थी। यीशु मसीह समझ गए थे। यीशु मसीह तो परमेश्वर है, उनको सब कुछ पता। और उन्होंने देखा कि वो नाव बिल्कुल खाली है और मछुए वो जाल को धो रहे हैं। और जाल को धोना ये दिखाता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी और अपने जालों को धोकर वो घर जाने की तैयारी पर थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो ऐसा कर रहे थे तो
उन नावों में से एक पर शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की। यानी यीशु मसीह वचन को सुनाते सुनाते ही शमौन के पास जाते हैं और शमौन से कहते हैं कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि विनती की। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह को बहुत से लोग फॉलो करते थे, बहुत लोगों को पता था कि ये भविष्यद्वक्ता है, ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। यीशु मसीह अपने आप को बहुत बड़ा दिखा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ये देखते हैं उस वक्त और विनती करते हैं शमौन से कि इस नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हम यहाँ पर देखते हैं कि और जैसे ही ये बात को यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, पतरस भी तुरंत यीशु मसीह की बात को मान जाता है। और जब वो ऐसा करता है, जब वो अपनी नाव को किनारे से हटाता है, जब वो यीशु मसीह को अपनी नाव पर आने देता है, तो यहाँ देखते हैं कि तब यीशु मसीह बैठकर लोगों को नाव से उपदेश देने लगते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। यीशु मसीह को बहुत आगे कार्य को करना था, पर उन्हें पता है कि बहुत सी भीड़ उनको सुनने के लिए तैयार है। वो ऐसी भीड़ थी जो परमेश्वर के वचन की भूखी और प्यासी थी। आज परमेश्वर भी हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, क्या हमारे अंदर वो भूख है? क्या हम परमेश्वर के वचन को वैसे ही सुनना चाहते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने? और हम देखते हैं कि पहले वो उन भीड़ को तृप्त करता है अपने वचनों से, उन आत्मिक रोटी से वो पहले लोगों को तृप्त करता है। और उसके बाद 4 में लिखा है कि जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हम यहाँ देखते हैं कि जब वो अपने जाल को धो रहे होंगे तो जरूर इसलिए धो रहे होंगे कि वो अपने काम को समेट कर अपने घर को जाए, आराम करें, खाए पिए। लेकिन यहाँ पे पहले यीशु मसीह तो विनती करके कहते कि अपने नाव को थोड़ा सा किनारे से हटा ले चल। तुरंत पतरस नहीं मना करता है, वो परमेश्वर के वचन के लिए और यीशु मसीह को मना नहीं करता है और वो तुरंत अपनी नाव को किनारे से हटा देता है। और उसके बाद जब ये सारी बात हो चुकी होती है, तब यीशु मसीह एक बार फिर से शमौन से कहता है कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अब हम यहाँ देखते हैं जब यीशु मसीह के अगर हम लोग इस पृथ्वी पे आने की बात को देखें तो यीशु मसीह हमारे लिए एक साधारण मनुष्य बन के आया। और यीशु मसीह ने एक बढ़ई के घर में जन्म लिया। यीशु मसीह के संसारिक पिता जो यूसुफ थे वो पेशे से बढ़ई थे और यीशु मसीह भी अपने पिता के साथ उन कार्यों को जरूर करता था। और हम यहाँ देखते हैं पतरस जो हो सकता है बचपन से ही और उनके पूर्वजों का, उनके पिता का ये व्यवसाय रहा होगा, वो लोग मछुआरे थे। लेकिन यहाँ पे पतरस ये नहीं कहता कि ना ही वो इस बात को बोलता है कि यीशु मसीह आप तो उपदेश देते हैं, आपको क्या पता, हम तो रात भर मेहनत कर रहे हैं, हमने तो बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है, पूरी रात लगा दी है, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि गहरे में ले चलो और मछलियां पकड़ो। आपको तो कुछ आइडिया भी नहीं है कि मछली कैसे पकड़ी जाती है, हमें पता है, लेकिन ऐसी किसी बात को पतरस नहीं कहता है। पर हाँ, वो जरूर इस बात को कहता है कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ ना पकड़ा, हम तो वो कार्य को हमने रात भर किया। एक बार फिर से आप ये बात बोल रहे हैं। यीशु मसीह आज हमारे जीवन में यही देखना चाहता है कि क्या हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को महत्व देते हैं। हो सकता है अपने जीवन में हम बहुत प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं, बहुत अपने जीवन को चलाने के लिए कि अपने जीवन को कैसे चलाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं कि हम बहुत मेहनत से अपनी स्टडीज को करें ताकि आगे चल के अपने एम को प्राप्त कर सकें। हो सकता है बहुत से दंपति हैं जो अपने घर को चलाने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और हो सकता है बहुत लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही हो। और लेकिन हमारे सोचने में और परमेश्वर के सोचने में आसमान जमीन का अंतर है। और यहाँ पे यीशु मसीह पतरस को भी यही बात कहते हैं कि गहरे में ले चलो और जाल को डालो। पतरस ने इस बात को जरूर बोला कि यीशु मसीह, हमने सारी रात मेहनत की है, लेकिन उसने यीशु मसीह को मना नहीं किया कि यीशु मसीह हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर भी आपके जीवन में पहले आना चाहता है। अगर पतरस उस वक्त मना कर देता कि यीशु मसीह हम घर चले जाएंगे या फिर अब तो हमें घर जाना, हम बहुत थक गए हैं, पर ऐसे किसी भी एक्सक्यूज को पतरस ने यीशु मसीह को नहीं दिया। उसने आदर पूर्वक अपने नाव को यीशु मसीह के लिए दिया। क्या हमारे जीवन में हम परमेश्वर को अपने जीवन में उतना महत्व देते हैं कि क्या हम परमेश्वर से
कहते कि हाँ परमेश्वर आप हमारे इस जीवन रूपी नाव में हो, भले ही वो खाली हो, लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर हमारे इस जीवन रूपी नाव को आशीषों से भरना चाहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पतरस ये बात को कहता है कि हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की, लेकिन तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। इस बात के कहने से ही पतरस और उसके साथियों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। और एक वचन जैसा लिखा है मत्ती उसका 11:28 में, यीशु मसीह कहते हैं हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम चाहे जितनी भी परिश्रम कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है परमेश्वर के पास आने के लिए, यीशु मसीह की आवाज़ को सुनने की हमें ज़रूरत है। और जब यहाँ पे कहता है शमौन ने उसको उत्तर दिया कि जब तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। यहाँ पतरस कहता हमने सारी रात मेहनत की। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना और उसका 9:4, जहाँ यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि हमें, यानी यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। हो सकता है हमने उन अंधकार में कार्य किया हो, उन वैसी जगहों पे गए हों, गहरे में गए हों, लेकिन अंतर एक ये था कि हम हो सकता है उन गहरे स्थानों में जरूर गए हों, लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ नहीं थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ यीशु मसीह हमारे साथ हमारे जीवन के उन गहरे स्थानों में जाना चाहता है, उन गहराइयों में जाना चाहता है जहां हम जाने की कल्पना भी नहीं करते हैं। और हो सकता है हम गए भी हों लेकिन हमें सफलता नहीं मिली हो, लेकिन यीशु मसीह आज फिर से हमारे जीवन में काम करना चाहता है और कहता है कि मैं फिर से जाल डालूंगा। ये जाल डालना हमारी कोशिश को दिखाता है, हमारे एक प्रयास को दिखाता है। कहता है पतरस कि मैं फिर से एक बार जाल डालूंगा, भले ही हमने कितना भी परिश्रम किया हो, मेहनत किया हो, लेकिन फिर भी अगर यीशु मसीह कहता है एक बार मेरे कहने से तुम एक बार फिर से इस काम को करो, तो हमें बिना परमेश्वर से, बिना यीशु मसीह एक भी सवाल किए हुए हमें उस कार्य को यीशु मसीह के आगे अनुसार करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही पतरस ने ऐसा किया वे बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। ये परमेश्वर की आशीष को दिखाता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ पतरस के जीवन में कि एकदम से स्थिति बदल गई। पता है पतरस का वो एक स्टेटमेंट, पतरस का वो एक वाक्य जो उस पूरे वचन का एक सार है, वो ये था तेरे कहने से। आज परमेश्वर हमारे मुंह से ये शब्द कहना सुनना चाहता है, तेरे कहने से। परमेश्वर जैसा तू कहेगा हम वैसा करेंगे। तू अगर हमें दाएं बोलेगा तो हम दाएं चलेंगे, अगर तू हमें बाएं बोलेगा तो हम बाएं चलेंगे, लेकिन जैसा तू कहेगा। भले ही हमने सोर्स पैर भी जितनी लगा दी हो, पैसों को लगा दिया हो, कुछ भी कर लिया हो, कितना भी परिश्रम कर लिया हो, लेकिन एक बार फिर से अपने जीवन से कहें प्रभु तेरे कहने से हम जाल डालेंगे, एक बार फिर से तेरे कहने से हम कोशिश को करेंगे। और देखते हैं कि परिस्थितियां एकदम बदल जाती है। क्या बदला था? क्या बदला था? कुछ नहीं बदला था। वही पतरस था, वही उसके साथी थे, वही जाल था, वही नदी थी, वो सब कुछ था, लेकिन बदला था एक चीज थी, वो थी यीशु मसीह की उपस्थिति उस नाव में। परमेश्वर के साथ पतरस की उपस्थिति, यीशु मसीह पतरस के साथ थे। और जैसे यीशु मसीह के मुंह से वचन निकलता है, गहरे में ले चल और जाल डाल। और पतरस इस बात को तुरंत इस बात को लेता है और वो तुरंत इस बात को बोलता है प्रभु तेरे कहने से। वैसे ही परिस्थितियां बदल जाती हैं और एक पल में उसके जाल में इतनी मछलियां आ जाती हैं कि उसके जाल फटने लगते हैं। ये मछलियां हमारे जीवन की आशीषों को दिखाती हैं। और हम देखते हैं कि पतरस ने अपने जीवन भर में उतनी मछलियां नहीं देखी होंगी, उतनी मछलियां पकड़ी भी नहीं होगी जो उसने यीशु मसीह की आज्ञा अनुसार कार्य किया। और एक पल में उसके जाल में इतनी मछलियां आई और जाल फटने लगे। आज परमेश्वर भी हमारे जीवन में उतनी आशीष को देना चाहते हैं जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो समा नहीं पाएंगे हमारे जीवन में। लेकिन सिर्फ एक बात को सुनना चाहता है कि प्रभु तेरे कहने से मैं वो काम को करूंगा जो तू मुझसे कहना चाहता है। और आगे हम देखते हैं जैसे कि हम 7 पद में पढ़ते हैं, इस
पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वो डूबने लगी। वही दो नाव जिसको यीशु मसीह देख रहा था, वही दो नाव जो खाली थी, वही दो नाव जो जिनसे उतर कर मछुआरे अपने जाल को धो रहे थे और उनमें कोई भी मछलियां उन्होंने नहीं पकड़ी थी, वही नाव अब इतनी भरी हुई है कि वो मछलियों की वजह से उनकी नाव डूब रही है, उनके जाल फट रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाना चाहता है। और आगे देखते हैं कि जब उसके साथी उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए पतरस के साथ आते हैं, तो देखते हैं कि उनके जीवन में भी आशीषें आती हैं। जब हमारे जीवन में परमेश्वर आशीषों को दे तो उसे अपने तक ही सीमित ना रखें, लेकिन अपने साथियों को भी दे, अपने लोगों को भी दे जिनको जरूरत है। और ऐसे ही होता है। और आगे लिखा है, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी अचंभा हुआ जो शमौन के सहभागी थे। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की हमारे जीवन के लिए छोटी मोटी जो आशीषों को हम सोचते हैं ये हमारे लिए बहुत आशीष है, ये थोड़े से पैसे, लेकिन ये नहीं। यीशु मसीह पतरस को ये बोलना चाहता था कि तू मत डर। उस वक्त पतरस डर गया था। वही पतरस जो थोड़ी देर यीशु मसीह को बोल रहा था, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। स्वामी कह रहा था, गुरु कह रहा था, मास्टर कह रहा था। लेकिन वही पतरस जब उसने देखा कि यीशु मसीह के कहने से इतने इसके जीवन में ये चमत्कार हो गया, जो उसके साथी अचंभित हो गए थे, ये आश्चर्य कर्म था जो वर्णन से परे था, जिसको सिर्फ पतरस और उसके साथी समझ सकते थे। अब वही पतरस यीशु मसीह को प्रभु कह के संबोधित करना, क्योंकि वो समझ गया था ये मनुष्य नहीं है, लेकिन सच में ये कोई अलौकिक शक्ति है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। और तुरंत पतरस अपने पापों का पश्चाताप यीशु मसीह के पांव के पास जाके करने लगता है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आशीष दें तो उसे देखकर हम बहुत बार हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह आशीष देते हैं, हम भूल जाते हैं, 2-3 दिन हम याद रखते हैं, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वो तुरंत पतरस ने कन्फेस किया, अपने पापों को पश्चाताप किया और कहा कि मेरे पास से जा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस यीशु मसीह को वो कह रहा मेरे पास से जा, यीशु मसीह उससे कहेंगे कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे बोले। और एक दिन वो पतरस यीशु मसीह का एक महान चेला बनेगा, और सबसे पहला चेला पतरस यीशु मसीह का बना। ये सारी बातें जो हो रही है, उस वक्त यीशु मसीह ने किसी भी चेले को नहीं चुना था। ये पहली घटना है, यीशु मसीह जब किसी को चुनता है तो उसके जीवन में किसी कार्य को करता है। और वैसे ही पतरस भी चुने गए। पतरस, उसका भाई अंद्रियास और याकूब और यूहन्ना, ये 4 चेलों को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चुना। और लिखा है कि और वे अपने नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे को लिए। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जबकि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास उस वक्त ये थी कि वो ये कह सकते थे कि प्रभु देख, इतनी मछलियां आ गई, हम इसे बेच के बहुत व्यवसाय कर सकते हैं, हम बहुत पैसे वाले बन सकते हैं। उन लोग बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते थे, क्योंकि ये एक चमत्कार था। लेकिन उन्होंने संसारिक धन को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे वो लोग चले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज वैसे ही लोगों को देखना चाहता है। क्या हम परमेश्वर के लिए, जब हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य को करता है, क्या हम उन आशीषों को छोड़कर क्या हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं? आइए आज हम सभी को अपने जीवन को परमेश्वर को दें। हो सकता है हमारा जीवन भी पतरस की नाव की तरह खाली हो, कुछ भी ना हो, कुछ हमें हासिल ना हो, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, कुछ साबित नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार परमेश्वर के पास जाएं, उसके पास जाएं, और जो यीशु मसीह कहे वो है परमेश्वर का जीवता वचन, वो है परमेश्वर का जीवता वचन। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और परमेश्वर का वचन हम सबों से बातचीत करेगा। वो परमेश्वर का वचन हमसे रोज बात करना चाहता है, लेकिन हम ही उसके वचन को नहीं सुनते हैं। पतरस ने डिनाई नहीं किया, लेकिन पतरस ने जैसा जैसा यीशु मसीह कहते गए, पतरस और उसके साथी करते गए। और पतरस को यीशु मसीह ने ये कहा था कि तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और हम जानते हैं कि पतरस ने पूरी दुनिया में परमेश्वर मसीह की महिमा की धूम मचा दी, और वो यीशु मसीह का एक महान चेला कहलाया। अगर आज भी हम यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, और तो हमें ज़रूरत है कि अपने जीवन में हम परमेश्वर के, यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में महत्व दें और उसके साथ चलें और कहें, प्रभु तेरे कहने से एक बार फिर से मैं उन कार्यों को करूंगा, जहाँ जिन जिन क्षेत्र में हम निराश हो चुके हैं,
जहाँ कोई आशा नहीं है, जहाँ कोई होप नहीं है, लेकिन यीशु मसीह तेरे कहने से एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे और परमेश्वर तेरे पीछे चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये परमेश्वर का जीवता वचन आपके जीवन में कार्य करे, मेरे जीवन में कार्य करे, और हम परमेश्वर की महिमा वैसे करें जैसा परमेश्वर चाहता है। जैसे पतरस और उसके चेलों ने किया, सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए। एक बार फिर से अपने जीवन को हम परमेश्वर को दें और अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को दें।